जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र इकाई 7 साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सॉल्यूशंस को देखेंगे। आपको इस पीडीएफ में इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड हैं, बट फिर भी यह सॉल्यूशन किस तरह से आए हैं और कैसे हमें ये आसानी से याद हो जाएंगे, इस चीज़ पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव से क्या होता है। देखिए, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया अग्र दिशा और पश्च दिशा दोनों में होती हो, ठीक है। और इसके लिए सिंबल होता है कुछ इस तरह का, एक तीर इधर और एक तीर इधर। तो ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि अभिकारकों से उत्पाद बनाए जा सकते हैं और उत्पादों से अभिकारक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जो अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती हो, ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और उत्प्रेरक का काम क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम ये होता है कि वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, यानी कि प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी वो उत्पादित करने की कोशिश करता है, ठीक है। हेल्प करता है उस अभिक्रिया को आगे अग्रसर होने में, ठीक। तो उत्प्रेरक क्या करेगा, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र दिशा में जब ये उत्प्रेरक कार्य करेगा, ठीक है, फिर पश्च दिशा में भी उत्प्रेरक कार्य करेगा, तो दोनों दिशाओं में, अग्र एवं पश्च दोनों दिशाओं में ये अभिक्रिया को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न में हमें एक अभिक्रिया दी हुई है, इसमें इसका डेल एच भी दिया हुआ है -198 किलो जूल, और ली सिद्धांत के अनुसार अग्र अभिक्रिया के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, अग्र अभिक्रिया के लिए अनुकूल दशा बतानी है, यानी कि यहाँ पे हमें ताप और दाब के प्रभाव को बताना है कि हम ताप को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, दाब को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। ली सिद्धांत के अनुसार आप जानते हैं कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस ओर अग्रसर होती है जिस ओर मोलों की संख्या कम हो, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम अब इसमें अभिकारक की तरफ मोल ज़्यादा है या उत्पाद की तरफ मोल ज़्यादा है, ठीक है। तो अभिकारक क्या क्या चीज़ें हमारे पास में, यहाँ पे SO2 इसके 2 मोल दिए हुए हैं और ऑक्सीजन O2 इसके 1 मोल दिए हुए हैं। तो टोटल अभिकारक की तरफ 3 मोल हैं और उत्पाद की तरफ 2 मोल हैं, यानी कि उत्पाद की तरफ कम मोलों की संख्या है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया दाब बढ़ाने पर अग्र दिशा में अग्रसित होगी, ठीक है। तो पहली शर्त क्या आ गई हमारे पास में, उच्च दाब, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उच्च दाब करना होगा, तब ये अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में अग्रसर होगी, ठीक। और हमें इस प्रश्न के अनुसार अग्र के लिए ही हमें यहाँ पे बताना है कि दाब उच्च रखना है या निम्न, ठीक है। तो दाब तो आ गया उच्च। अब देखते हैं हम ताप के लिए। तो ताप में आप जानते हैं कि इस अभिक्रिया में, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल एच का मान माइनस में दिया हुआ है। माइनस का मतलब क्या होता है, ऊष्मा माइनस में दी हुई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, यानी यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप कम करने पर उत्पाद की मात्रा जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। यानी कि अगर हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप कम करते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, यानी उत्पाद की तरफ अग्रसित होगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। तो हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निम्न ताप और उच्च ताप दाब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों के लिए शर्तें आ गई, निम्न ताप और उच्च दाब। तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में। ताप में कमी तथा दाब में वृद्धि करने पर यह अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर अग्रसित होगी, ठीक है। तो अग्र दिशा के लिए अनुकूल दशाएं कौन सी होंगी, ताप में कमी और दाब में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न में हमारे पास में एक अभिक्रिया दी हुई है और इसमें Q का व्यंजक भी दिया हुआ है। साथ में यह पूछा है कि अभिक्रिया दाईं ओर से बाईं ओर अग्रसर कब होगी। देखिए, इस प्रश्न में आपको दाईं ओर से बाईं ओर पूछा है, यानी कि आपको राइट टू लेफ्ट यानी पश्च अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो पश्च दिशा में यह अभिक्रिया कौन सी कंडीशन में जाएगी, ये हमें ऑप्शन से क्लिक करके बताना है, ठीक। तो आप जानते होंगे कि जो Q है इसकी वैल्यू अगर अधिक होती है Kc से, ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या होती है, पश्च दिशा में चलती है, ठीक है। और Q की वैल्यू जब कम होती है Kc से तो यह अभिक्रिया जो होती है ये अग्र दिशा में अग्रसित होती है, ठीक। और जब भी Q की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, यानी कि अभिक्रिया क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था में होती है, ठीक। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी, Q की वैल्यू अधिक होनी चाहिए Kc से, तब यह अभिक्रिया पश्च दिशा में अग्रसित होगी। इस प्रश्न में एक अभिक्रिया दी हुई है और हमें इस प्रश्न में पूछा है Kp/Kc बराबर होगा,
ठीक है। तो Kp अपॉन Kc इज इक्वल्स टू क्या होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो आप जानते हैं कि Kp और Kc में संबंध क्या होता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc आर टी की पावर डेल एन। ठीक है। तो यहाँ पे डेल एन जो होता है, ये डेल एन हम कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल। जब भी हम उत्पाद के मोल और अभिकारक के मोल हम घटा देते हैं तो डेल एन निकल के आ जाता है। तो इसी सूत्र से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे Kp अपॉन Kc का मान निकालेंगे। ठीक, तो इसी संबंध से अब ये संबंध लिखा हुआ है, इसमें हमने Kc को क्या किए हैं, बराबर के इस तरफ ला दिए। तो Kp के अपॉन में आ जाएगा Kc, यानी कि अब हम Kp अपॉन Kc की वैल्यू बता सकते हैं Rt की पावर डेल एन का मान रख के। ठीक है। तो Rt की पावर में हम क्या करेंगे, डेल एन का मान रख देंगे। डेल एन का मान कैसे फाइंड होगा, तो देखिए आप यहाँ पे अभिक्रिया जो लिखी हुई है, इसमें अभिक्रिया के अभिकारक साइड कितने मोल हैं और अभिक्रिया के उत्पाद साइड कितने मोल हैं। ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, काउंट करके घटा देंगे और डेल एन का मान निकालेंगे। ठीक, तो उत्पाद के मोल कितने हैं हमारे पास में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको COCl2 ओनली 1 मोल बन रहा है। ठीक है। तो 1 मोल हमने क्या किए, उत्पाद का लिख दिए। ठीक, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डेल एन। और अब हमें क्या घटाना है इसमें से, अभिकारक के मोल। तो अभिकारक का क्या है, CO 1 मोल है और Cl2 भी 1 मोल है। तो हम यहाँ से क्या घटा देंगे, 2। ठीक है ना। तो 2 मोल हम क्या करेंगे, अभिकारक के घटा देंगे उत्पाद के मोल से। तो डेल एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, कितनी वैल्यू आएगी डेल एन की, -1। ठीक, तो आप यहाँ क्या करेंगे, Kp अपॉन Kc इक्वल्स टू आर टी की पावर डेल एन है। तो डेल एन की जगह हम क्या करेंगे, -1 मान यहाँ रख देंगे। ठीक है। तो Kp अपॉन Kc इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन आर टी। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न में हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें पूछा है हमें कि कौन सा व्यंजक सही होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे व्यंजक को निकाल लेते हैं। ठीक, शाम के लिए व्यंजक क्या होता है हमारे पास में, आप जानते हैं Kp और Kc के बीच में संबंध, अब भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है इसको। ठीक है। इससे हम डेल एन जो फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं डेल एन, उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल। ठीक है। तो आपके पास में ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें आप उत्पाद के मोल और अभिकारक के मोलों को आपस में घटा देंगे, डेल एन का मान निकल के जाएगा और हम Kp और Kc के बीच में यहाँ पे सही व्यंजक निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अभिकारक, और इसमें कितने मोल हैं, 2 मोल। ठीक, और ये है हमारे पास में उत्पाद और इसके पास में कितने मोल हैं, I2 का 1 और H2 का 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने मोल हैं, 2 मोल। ठीक, तो डेल एन क्या होगा हमारे पास में, डेल एन होगा 2 - 2। अतः डेल एन का मान हमारे पास में क्या आया, 0। ठीक, तो इस मान को हम इस संबंध में रख देंगे और हमारे पास में इस अभिक्रिया के लिए सही व्यंजक निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे Kp इक्वल टू Kc कोष्टक में RT और इसकी पावर डेल एन है, डेल एन की जगह हम यहाँ क्या करेंगे, 0 रख देंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1। और 1 को आप मल्टीप्लाई में लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में Kp इक्वल्स टू Kc आता है, इसके लिए सही व्यंजक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास में, अभिक्रिया COH2O इज इक्वल्स टू CO2 प्लस H2 किसी ताप पर CO2 की साम्य मात्रा निम्न के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो हमें यहाँ बताना है कि CO2, यानी कि यहाँ पे ये देखिए CO2 कहाँ पर है, उत्पाद की तरफ। तो यहाँ हमें क्या बात पूछ रहा है कि उत्पाद की मात्रा हम कैसे बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली अगर हम इसमें अभिकारक की मात्रा बढ़ा दें, यानी कि CO की मात्रा या इसका सांद्रण बढ़ा दे, तो उत्पाद की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाएगी, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अभिक्रिया N2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2NO के लिए ताप T पर साम्यावस्था स्थिरांक Kc का मान 4 × 10⁻⁴ है। इसी ताप पर अभिक्रिया NO इज इक्वल्स टू हाफ N2 प्लस हाफ O2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमें साम्यावस्था स्थिरांक Kc का मान बताना है इसी ताप पर इस अभिक्रिया के लिए। ठीक है। तो आप लोग अगर इस चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो आप जानते होंगे कि इस क्वेश्चन को मैंने पहले से सॉल्व करवा रखा है। इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 50। ठीक है। जिस किसी ने भी इस वीडियो का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक सेपरेट वीडियो में करवा रखा है और वो इसी चैनल के इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको जाके प्लेलिस्ट चेक करना है, आपको इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस प्रश्न का संपूर्ण हल वाला वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, जाके आप जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अभिक्रिया H2 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 2HI में मानक मुक्त ऊर्जा डेल G का मान 0 से अधिक है। ठीक है। साम्य स्थिरांक K का मान क्या होगा। तो ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पे इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमारे पास में, डेल G जो है ये 0 से अधिक मान रखती है। ठीक है। और K का मान हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, आप जानते हैं कि डेल G इज इक्वल्स टू होता है माइनस का RT ln K। ठीक, ये व्यंजक आपको पहले से याद होगा। ठीक है।
अब आप जानते हैं कि यहाँ पे इस प्रश्न में डेल जी का मान 0 से अधिक दिया हुआ है, इसका मतलब माइनस आर टी एल एन के का मान भी 0 से अधिक होगा, ठीक है। और जब माइनस आर टी एल एन के का मान 0 से अधिक है, इसका मतलब एल एन के जो है माइनस एल एन के, इसका मान भी 0 से अधिक होगा। और माइनस एल एन के का मान अगर 0 से अधिक है, इसका मतलब प्लस एल एन के का मान 0 से कम होगा, ठीक है। और एल एन के का मान 0 से कम कब होगा, जब के का मान 1 से कम हो, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास में के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से कम, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक प्रक्रमों में प्रयुक्त साम्य का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभिलक्षण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साम्य पर सभी भौतिक प्रक्रम रुक जाते हैं, यह अभिलक्षण सामान्य अभिलक्षण नहीं है, ठीक है। जितने भी भौतिक प्रक्रम हैं ये साम्य अवस्था पर रुक जाते हैं, ठीक। तो आगे के सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको सभी सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।